एक छोटे से गांव में एक समोसे वाला रहता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता था और उसके समोसे का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता था। वहां के लोग उसके समोसे की बड़ी तारीफ करते थे। उसकी दुकान पर अक्सर भीड़ रहती थी। लेकिन इस समोसे वाले का एक खास अवगुण था। वह लालची और बहुत कंजूस था। उसे वह सिर्फ अपनी कमाई को ही महत्व देता था। वह दूसरों की मदद करने से भी दूर रहता था। वह सोचता था कि जीवन में मुझे किसी की भी जरूर नहीं पड़ेगी। एक बार गांव में एक बड़ा त्योहार आया और लोग बड़ी धूमधाम से इसे मनाने की तैयारी करने लगे। इस त्योहार के दौरान समोसे वाले के पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे और उसकी दुकान में भी लोगों की भीड़ होने लगी। इसी दौरान एक गरीब व्यक्ति उसकी दुकान पर पहुंचा और बिना कुछ सोचे एक समोसे के लिए कहा। समोसे वाले ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही भूखा और दुखी दिख रहा है, लेकिन उसने अपनी लालची आदत के कारण उसने उस गरीब को मुफ्त में समोसा देने से नकार दिया। और दूसरे ग्राहकों का बूढ़े आदमी ने देखा कि यह गरीब व्यक्ति निराश होकर वहां से चला जा रहा है। उस बूढ़े समोसे वाले को कहा, अरे भाई, भगवान के लिए उस गरीब को एक समोसे दे दो। समोसे वाले ने कहा, क्या मैं मुफ्त में समोसे बांटने आया हूं? अगर तुम्हें इतनी तरस आ रही है तो तुम खुद क्यों उसको समोसे नहीं खिला देते? बूढ़ा बोला, भाई अच्छी बात है, उसको समोसे दे दो, पैसा मैं देता हूं। ने उस गरीब को समोसे खिलाए। वह गरीब समोसे खाकर बहुत खुश हुआ और उस बूढ़े से कहा, चाचा जी, आपको बहुत धन्यवाद, जो एक भूखे गरीब को आपने खाना खिलाया। बूढ़े ने दुखी मन से कहा, एक दिन आपकी यह लालची आदत आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। इंसानियत के हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए कि अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और खुद को भी संतुष्ट कर सकते हैं। समोसे वाले को वह चाचा की बातों ने सोचने पर मजबूर किया और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, आप सही कहते हो, मैं पैसे के नशे में अंधा हो गया था। मैं इंसानियत का फर्ज भूल गया था। आज से मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मेरी दुकान से कोई निराश होकर नहीं जाएगा। समोसे वाले के हृदय में खुशी का एहसास हुआ और उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। इस घटना से गांव भर में समोसे वाले को लोगों का प्यार मिला और अगल बगल के गांव के लोग भी यहीं समोसे खाने आने लगे। ये सब भीड़ देखकर समोसे वाले को समझ आया कि लालची होने से वह खुद की भी इज्जत खो रहा था और दूसरों की मदद करने से वह खुशियों को पा सकता था। उसने अपनी लालची आदत छोड़ दी और अब पूरे गांव के लोग उसकी दुकान पर ही आने लगे। अब समोसे वाले की दुकान दूसरों की मदद करने के लिए भी खुली रहती थी। इससे समोसे वाले की दुकान पर और भी अधिक ग्राहक आने लगे और वह खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच से बचना चाहिए।